कैंडल मार्च यहाँ पे कर रहे हैं श्रीनगर प्रेस क्लब के अंदर। हम मजबूर हो गए, हमने 1000 बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें 3 मेंबर कमेटी का ऑनर किया, लेकिन कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं और 3 मेंबर कमेटी की बात पहुंचाना चाहते हैं। हम कहाँ जाए, हम जाए तो जाए कहाँ, हम इंसाफ किससे मांगे? आज हमने यहाँ पे ये जो कैंडल मार्च का इनकार किया। गुजारिश करते हैं कि अगर इस स्कैम के खिलाफ आपने एक जीरो टॉलरेंस खड़ा कर दिया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई जम्मू कश्मीर फायर सर्विस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, ठीक है। 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करना था, पब्लिक डोमेन में लाना था, लेकिन 3 महीने होने को आए, 4 महीने होने को आए, अभी तक पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट क्यों नहीं आया? इसके पीछे किसका इतना बड़ा हाथ है कि ताकि जम्मू कश्मीर के आने वाले यूथ को इससे जूझना पड़ता है? हमें बताइए खुदारा, हम कहाँ जाए आज, ठीक है? हम किससे अपने हाल अहवाल सुनाएं, ठीक है? हमारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम दर दर की ठोकरें खाते आए हैं आज तक, हमारे यहाँ कोई बात नहीं सुनता है। इसलिए हम आला एडमिनिस्ट्रेशन और LG मनोज सिन्हा जी से ये गुहार लगाते हैं कि रिपोर्ट को जल्द अज जल्द पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और आर के गोयल साहब से भी ये हमारी मोतबाना गुजारिश है, रिपोर्ट जो 3 मेंबर कमेटी का 1 महीने में सबमिट होना चाहिए था, 3 महीने होने को आए। मेहरबानी करके उसको पब्लिक डोमेन में लाइए ताकि आम यूथ को इस मुसीबत से जूझना ना पड़े। थैंक यू। पार्टियाँ याद रखिएगा, LG साहब याद रखिए, RK गोयल साहब, अल्लाह ने आपको ये इज्जत की कुर्सी दी है, याद रखिएगा। इज्जत पार्टियाँ याद रखिएगा, LG साहब याद रखिए, RK गोयल साहब, अल्लाह ने आपको ये इज्जत की कुर्सी दी है, याद रखिएगा। इज्जत। जी, मेरा नाम है निसार अहमद। हम यहाँ पे एस्पिरेंट्स आए फायर इमरजेंसी सर्विस के। हमने अभी तक करीबन 50 प्रोटेस्ट्स किए हैं, लेकिन गवर्नर साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर एक कैंडल मार्च किया है, तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं, हमें इंसाफ दीजिए। गवर्नर साहब, आप मुझे बताइए कि आपने मुझसे एक वादा किया कि जम्मू राजभवन में आपने मुझे बोला कि इसमें 3 मेंबर कमेटी मैंने गठन की है, तो जो वो फैसला देगी तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। गवर्नर साहब, जो CBI का काम था, वो खुद एस्पिरेंट उन्होंने 75% काम कर दिया है। अब अगर आपने रिसेंटली कल एक भाषा में ये कहा, LG साहब, एक तकरीर में आपने ये कहा कि अगर किसी रिक्रूटमेंट में स्कैम पाया गया तो आप मेरे पास वो प्रूफ लाओ, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। गवर्नर साहब, आज से 3 महीने पहले हमने आपको सारे एविडेंसेस दे दिए, सारे सबूत दिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक कोई फैसला नहीं आया। आपने 3 मेंबर कमेटी का ऑनर किया, वो कमेटी किस काम का है? जब कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है तो आप मुझे बताओ उस कमेटी का क्या फ़ायदा है? गवर्नर साहब, हमने यहाँ पे आज कैंडल मार्च किया, उसके बाद हमें जम्मू में 2 दिन के बाद आप ही के ऑफिस तक हम आएंगे जम्मू में, और वहाँ तक हम कैंडल मार्च करेंगे। तब तक हम रुकने वालों में से नहीं है। गवर्नर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो आप यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे उसके बाद घर जाएंगे? गवर्नर साहब, ये बात याद रखो, टिल डेथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। जिन दलालों ने हमारी नौकरियां खाई है, हमें आता है उनसे अपना हक छीनना, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के जो झंडा है उसको रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेहरबानी कीजिए, ये जो आम जनता है, हम स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम थक चुके हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मेहरबानी बराई करम हमें इंसाफ दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यही यूथ कल गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे और आपका जिम्मेदार LG एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट ओनली जस्टिस। निकालो ना, हम गरीब जनता है, हम सुबह से भागा, हमने कुछ खाए नहीं, न पिया है, हम इस वक्त ठंड से निढाल हो रहे हैं कि इनको क्या है, इनको क्या है? हमारा पर्व, ये लग्जरी कुर्सी पे बैठे, याद रखिएगा LG साहब, याद रखिए, RK गोयल साहब, अल्लाह ने आपको ये इज्जत की कुर्सी दी है, याद रखिएगा। इज्जत की कुर्सी तो बहुत सारे लोगों ने पाई थी, लेकिन याद रखो, कारून ने भी कुर्सी पाई थी, कारून ने भी कुर्सी ले ली थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी कुर्सी उसे छीन लिया। याद रखिएगा, कौशिर पश्त कहावत वन जो शुहुल तो ताप। याद रखिएगा गोयल साहब, खुदा के वास्ते हम भी आपके बच्चे हैं ना, मेहरबानी करके खुदा के वास्ते हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम आपसे आज से 10 दिन पहले
जम्मू के सेक्रेटरीट में मिले हैं, तो आपने हमें वहाँ पे आश्वासन दिया कि वी आर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन डेज. व्हाट इज दैट रिपोर्ट? इफ वी हैव ऑलरेडी पुट इन फ्रंट ऑफ यू एट लीस्ट 95% एविडेंस, देन व्हाई आर शोइंग द सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक क्यूनी? आप लोग हाइबरनेशन मोड में क्यों हो? सीधे बोलो ना हमें कि हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है इन दलालों की तरफ से. बिलाल साहब की दलाल जो बैठे हैं जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में, दलाल, मैं उसको सारे ब्रिज बाजार में फांसी के ऊपर लटका देता. मैं किसी से नहीं डरता, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसमें फंडामेंटल राइट, बिकॉज हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है. क्यों हम हर रोज क्यों यहाँ पे आ गए? मैं सुबह आया यहाँ पे, मेरे पास किराया ही नहीं था, मैंने किसी से कर्जा ले लिया, मेरे पास 2 बच्चे. आप मुझे खुदारा बता दीजिए कि अभी भी मेरे घर वाले मुझे फोन कर रहे, अगर मुझे रास्ते में कुछ हुआ तो मुझे बताओ. मेरे घर वालों को कौन पालेगा? मेरी मिसेस को कौन पालेगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा? मुझे बताओ ना खुदारा. क्या इन जलील को इंसाफ नहीं आता है? ये हमारे गवार सुनते क्यों नहीं है? Why they are in the hibernation mode? मुझे बताओ ना, why they are in the incompetent authority? मैं इनको क्या दिया था? incompetent authority. इनके incompetent. इमोशन तक नहीं, इम चोर, इम दलाल नेबर करे.